Dear student of class 8th, have a beautiful day. In previous class, I have discussed the barber talks. Lesson number 3.2, page number 77. As you know that barber talks a lot of useless talk to his customer, and that is endless, क्योंकि बार्बर लोग काफ़ी बातूनी होते हैं और अपने वो कस्टमर से काफ़ी कुछ बेकार की बातें करते हैं। उसी संदर्भ में ये लेसन ऑथर ने लिखा है। in the continuation of previous class, I want to explain you the rest part of this lesson. I started at about 9 at night and found the house quite easily. I had my razor, soap and mug in a little case, which I use on such occasions. I knocked at the door and an old man opened the door. His eye fell on my case. I started at home, 9 at night. मैंने शुरू किया at about 9 at रात के 9 बजे मैंने शुरू किया and found और मैंने पाया the house quite easily कि वो जो घर है काफी आरामदायक है। I had my razor, soap and mug. मैंने अपना रेजर, साबुन, दाढ़ी बनाने वाला और मग रखा इन ए लिटिल केस, एक छोटे से केस में, पैकेट में या थैले में, which I use on such occasion, जिसको मैं इस प्रकार के अवसर पर उपयोग करता हूँ। I knocked at the door, मैं वहां पहुंच के दरवाजा खटखटाता हूँ। And an old man और एक बूढ़ा आदमी opened the door, दरवाजे को खोला। His eye fell on my case, उसकी आंखें मेरे रखे हुए सामान के केस पर पड़ती है। So you have come, he said. उसने कहा कि so you have come, आप आ गए। Go upstairs. Go मतलब जाइए, upstairs मतलब जो ऊपर की तरफ सीढ़ियां हैं, आप उससे जाइए। He is in the front room to your right. वह सामने वाले कमरे में दाएं तरफ। He is in the front room to your right. आपके दाएं तरफ जो सामने वाला कमरा है उसमें है। There is nobody with him. उनके साथ कोई नहीं है। He has not any friend. उनका कोई मित्र भी नहीं है, और रिलेटिव्स, और ना ही कोई उनका रिश्तेदार है। इन दिस टाउन, इस शहर में ना तो उनका कोई मित्र है और ना ही उनका कोई रिश्तेदार है। He rented the room only a week ago. एक सप्ताह पहले उन्होंने इस रूम को किराए पर लिया था।
How long is it since this happened? I asked. About an hour, said the old man. How long is it since this happened? यह घटना कितनी देर पहले घटित हुई? I asked, मैंने उससे पूछा. About an hour, लगभग 1 घंटा. Said the old man, उस बुढ़े आदमी ने बोला. I was glad of that because corpses always say better before they get completely cold. मैं खुश था of that because corpses, dead body, corpses मतलब ये डेड बॉडी स्पेशली ह्यूमन, आदमी के मृत शरीर को कॉर्प्स कहते हैं. ऑलवेज से बेटर बिफोर दे गेट कंप्लीटली कोल्ड. उनकी दाढ़ी बनाना ज्यादा बेहतर होता है जिनका शरीर ठंडा हो चुका होता है. I went into the room, मैं कमरे में गया, and turned up the lamp. और लैंप जलाया. The man was laid out on the bed. आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था. He was warm yet and had about a week's growth of beard on. वह अभी गर्म था एंड उसके दाढ़ी की जो ग्रोथ थी वो देख के लगता था कि 1 सप्ताह की दाढ़ी है. I got to work and in about half an hour gave him a nice clean shave. मैंने अपना काम किया and in about half an hour और 1 घंटे में मैंने उसकी दाढ़ी शेव की. नाइस क्लीन शेव, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसकी दाढ़ी बनाई. With such a nice shave, the man would have felt fresh if he had been alive. जिस प्रकार से मैंने दाढ़ी बनाई थी, अगर वो जिंदा होता तो वो बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस करता. I put my things back into the case. मैंने अपनी चीजों को केस में रखा. Bent down stairs और सीढ़ियों से नीचे गया and saw the old man और उस वृद्ध व्यक्ति को देखा. He is fixed up all right. Fixed up means prepared. वह पहले से ही प्रिपेयर था. I said, मैंने कहा सब ठीक है. Who is to pay? किसे पे करना है? He gave me $30 for a money order to be sent to his brother yesterday.
उसके भाई ने मुझे $30 मनी ऑर्डर किया है, सेड द ओल्ड मैन। उस वृद्ध व्यक्ति ने, बुढ़े आदमी ने कहा, आई शैल पे योर फी आउट ऑफ इट। मैं इसी में से तुम्हारी मजदूरी दूंगा। हाउ मच, कितना हुआ? $5, आई सेड। मैंने कहा $5।